नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट बेसिक्स हिंदी चैनल। तो जो भी स्टॉक मार्केट में नया है उसके मन में एक सवाल तो हमेशा रहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता क्या है, इसको कौन करते हैं और ये किसके लिए है, इसमें होल्डिंग पीरियड क्या है, इसके लिए क्या क्या स्टडी करना पड़ता है, इसमें स्क्रीन टाइम कितना है, इसमें ट्रेस कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है। इन सभी बातों का हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे और लास्ट में हम एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। आइए जानते हैं डेफिनेशन के बारे में। इसका डेफिनेशन है इन्वेस्टर who look at the current fundamentals of the company, judge its potential future value and bets on it for the multi-bagger return in the future. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक है। मैं एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल को स्टडी करूंगा, इंक्लूडिंग उसकी बैलेंस शीट कैसे, उसका मैनेजमेंट कैसा है और एक रफ एस्टिमेट रखूंगा कि आने वाले 5 साल में इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आज 1000 है तो आने वाले 5 साल तक मुझे लगता है कि 1500 हो जाएगी। तो कल जाके मैं एचडीएफसी बैंक को बाय कर लूँगा, आने वाले 5 साल तक इसको होल्ड करूंगा और जैसे इसकी प्राइस 1500 रुपीज़ होती है मैं इसको सेल करूंगा। यही होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसमें 1 साल से लेके हम लाइफ टाइम तक कोई भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ही बढ़िया है, उसके बाद स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छे है, होम मेकर और रिटायर्ड जो पर्सन है उसके लिए भी बहुत अच्छे है। आइए बात करते हैं इसमें क्या क्या स्टडी करना है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जो है कंपनी के फंडामेंटल्स की स्टडी करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग उसकी बैलेंस शीट। मीन्स उसमें क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है या फिर कंपनी का लॉस कितना है, कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, एफआई की होल्डिंग कितनी है, डीआई की होल्डिंग कितनी है, रिटेल पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, कंपनी का पी रेशियो क्या है, इसकी ऑर्डर टू बुक वैल्यू कितनी है और उसके बाद कंपनी जिस भी सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और ओवरऑल इकोनॉमी कैसे आज के समय काम कर रही है। ये सारी चीज़ों का एक फंडामेंटल स्टडी करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक डाटा रहते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक डाटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमेशा स्टडी करना चाहिए। तो ये जानते हैं इसमें स्क्रीन टाइम क्या है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है और इसमें बेसिकली जो भी मार्केट में टॉप गेनर है, जो भी टॉप लूजर है, उसको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे स्टडी करना पड़ता है। मार्केट में जो भी मेन इंडाइसेस है, फॉर एग्जांपल निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसको ये कैसे चल रहे हैं इसको भी ट्रैक करना पड़ता है। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा है, मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है, इसको भी स्टडी करना पड़ता है। आइए जानते हैं इसमें ट्रेस क्या है और रिटर्न क्या है। इस लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडर के मुकाबले बहुत ही कम ट्रेस है, एक्सेप्ट कि अगर आपका पोर्टफोलियो अगर डाउन है, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत ही डाउन था, तो ये थोड़ा ट्रेस वाला सिचुएशन हो सकता है, बट ये जो है ये मैनेजेबल ट्रेस है। आइए बात करते हैं रिटर्न के बाद। रिटर्न में क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमेशा कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है, उसमें स्टॉक बोनस भी रहता है, स्टॉक स्प्लिट भी रहता है, तो कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है उसके डिविडेंड भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मिलता है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चल सकते हैं कि 12% CAGR ये एनुअली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मिलता है। आइए बात करते हैं इसमें रिस्क क्या क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ही कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें रिस्क नहीं है। इस सबसे बड़ी रिस्क है बैंकरप्सी। आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इसका दिवाला निकल गया, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पैसे तो डूब गए। दूसरा है फंडामेंटल रैंक रॉन्ग। मीन्स आज आपने किसी भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, आज उसका फंडामेंटल अच्छा है, बट कल जाके कंपनी के फंडामेंटल बुरे बन गए। मीन्स कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है या फिर कंपनी का रेवेन्यू डाउन है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। थर्ड है कि चेंज इन कंपनी पॉलिसी। कंपनी के पॉलिसी में कुछ ड्रास्टिकली चेंज हुआ है या फिर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसी में कुछ ड्रास्टिकली चेंज किया है जिसके वजह से कंपनी को निगेटिवली अफेक्ट किया है। इसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस जो है नीचे आ सकते हैं। बाद में प्रोमोटर्स
DIFI वो जो है अपनी हिस्सेदारी जो है कंपनी में वो हमेशा सेल कर रहा है और उसको ले कौन रहा है, रिटेल पब्लिक। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। बाद में है पंप एंड डंप स्टॉक। इसका मतलब है जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो जो प्राइस है वो आइदर अपर सर्किट लगते हैं या फिर लोअर सर्किट लगते हैं। तो आप अगर ऐसे वाले स्टॉक में फंसे तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। बाद में अनफोर्सिन इवेंट लाइक कोविड-19 और अदर नेचुरल कैलेमिटी फोर्सेस इन्वेस्टर टू सेल स्टॉक इन पैनिक। जिसे कोविड-19 के समय हुआ था, मार्केट बहुत ही ड्रास्टिकली गिर गया था ड्यू टू पैनिक सेलिंग इन द मार्केट। बाद में है हायर टैक्सेशन। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको सरकार को पे करना होता है। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारे स्कैम होते हैं, जैसे आपको सबको पता है कि 1992 का हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था। तो इसके वजह से भी अगर फ्यूचर में कोई मार्केट में ऐसा स्कैम होता है तो ये आपके होल्डिंग को निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। और लास्ट में है फ्रॉड बाय द कंपनी और एलिगेशन ऑफ द फ्रॉड या फिर जो भी मैनेजमेंट है उसका कोई इतना कुछ ना इशू आ रहा है। जैसे हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था तो उसके वजह से अडानी के शेयर प्राइस बहुत ही नीचे आ गए थे। तो ये भी एक फंडामेंटल रिस्क है। तो आइए बात करते हैं फाइनल नोट की। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। आपका फोकस होना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करें। बेसिकली एक फंडामेंटल एनालिसिस का जो कोर्स है उसको आपको कब करना चाहिए। और जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं आप छोटे छोटे अमाउंट में एक वैल्यू जो कंपनी है, जैसे रिलायंस है, HDFC, ICICI बैंक है, डाबर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे कंपनी में आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद है कि मार्केट जब भी फॉल होता है, जैसे निफ्टी अगर 20% डाउन है तो निफ्टी के जो बेस स्टॉक है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट 30% डाउन है, कोई भी सेक्टर का डाउन है, स्मॉल कैप डाउन 30% डाउन है तो स्मॉल कैप के जो भी बेस स्टॉक है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। मीन्स जब भी मार्केट फॉल होता है वो टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। लास्ट में पॉइंट है आपका जो पोर्टफोलियो है उसको हमेशा रिव्यू करना चाहिए। मीन्स आपके पोर्टफोलियो में जो भी लॉस मेकिंग स्टॉक है उसको पोर्टफोलियो से हटा देना चाहिए और जो भी प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक है उसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। बाद में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है एंड आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर। Investing in stock market is always subject to market risk. You can lose your entire capital if you invested without consulting your financial advisor. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Until the next video, जय हिंद।